तो रविवार को अगर आप उठे और आपको लगा कि आप जो शुक्रवार को मुकाबला खेला गया उसकी हाइलाइट्स देख रहे हैं, तो घबराइए नहीं, आप इकलौते ऐसे शख्स नहीं थे। ज्यादातर लोगों को यही लगा होगा क्योंकि हूबहू वैसा ही कुछ मुकाबला हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करी, एक विशाल स्कोर खड़ा किया, स्टीवन स्मिथ ने 100 बनाया और फिर भारतीय टीम 50-60 रनों से उस लक्ष्य का पीछा करते हुए चूक गई। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। मैं हूं निखिल नाज और इस मैच का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गौतम गंभीर। तो चलिए गौतम, हमेशा की तरह हम 5 पॉइंट्स पे नजर डालेंगे जो दूसरे वनडे से जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं। कोहली और राहुल की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं बेकार चली गई इस रन चेज में। आपको क्या लगता है, कहां भारतीय टीम इस रन चेज को हार गई? कई लोगों का कहना था कि पिछली बार थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव थे, कहीं उसका कॉम्पनसेट तो नहीं किया, थोड़े कंजर्वेटिव हो गए? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप 200 390 का टारगेट चेस कर रहे हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं ऊपर के टॉप 3 में से एक खिलाड़ी को 100 रन बनाने पड़ेंगे, किसी को मैक्सवेल जैसी इनिंग खेलनी पड़ेगी, किसी को 50-60 रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप देखें, मयंक अग्रवाल को स्टार्ट मिला, उन्होंने उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं किया। शिखर धवन को स्टार्ट मिला, श्रेयस अय्यर को स्टार्ट मिला, विराट कोहली ने सेंचुरी मिस करी, 89 बनाए, लेकिन उसके बाद के राहुल ने 50 रन बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी इनिंग की जरूरत थी, 130 140, और वो भी बहुत तेजी से। जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने 60 गेंदों में 100 रन बनाए, लेकिन उस तरीके का मोमेंटम किसी भी खिलाड़ी ने दिया नहीं भारतीय टीम को। अगर आपको ऐसा इतना बड़ा लक्ष्य चेस करना है तो फिर आपको ऊपर से भी मोमेंटम चाहिए और साथ में स्ट्राइक रेट के साथ साथ लंबा स्कोर बनाना भी बहुत जरूरी है। एक चीज यहाँ पर गौतम नजर आ रही है, अगर एक जो कमजोर कड़ी हो सकती थी ना ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी में, वो पांचवा गेंदबाज हो सकता था जो मोजेस ऑनरिक्स और मैक्सवेल ने गेंदबाजी की। 11 ओवर दोनों ने डाले, उनका जो इकोनॉमी है करीब 4 का है। इतने बड़े लक्ष्य का जब आप पीछा कर रहे हो, यू विल हैव टू टारगेट थोड़े से वीक बॉलर्स, वो नहीं कर पाए भारतीय टीम। जी बिल्कुल, और पहले मैच में भी वही हुआ था। पहले मैच में मार्कस स्टोइनिस ने 6 ओवर डाले थे और 24-25 रन दिए थे। आज मोजेस हेनरिक्स ने किया। और यही फर्क पड़ता है जब आपके पास एक ऐसा गेंदबाज हो। अगर आज आप देखें, हार्दिक पांड्या जो आपके छठे गेंदबाज से 4 ओवर में 24 रन दिए, सबसे इकोनॉमिकल वही रहे। तो अगर आपके पास ऐसा छठा गेंदबाज होता है जो आपको 6-7 ओवर डाल के दे दे, तो किसी का अगर दिन खराब हो फिर आपको उतने ज्यादा ओवर करवाने नहीं पड़ते। जैसे मिचेल स्टार्क का दिन खराब था ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप भारतीय टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोहम्मद शमी हो गए, नवदीप सैनी का दिन बहुत खराब था। तो वही अगर हार्दिक पांड्या 4 ओवर ना डालते तो आप इमेजिन करिए नवदीप सैनी और मोहम्मद शमी कितने प्रेशर में होते। तो इसलिए जो आपका छठा गेंदबाज है, अगर वो आपको 5-6 ओवर इकोनॉमिकल डाल के दे दे, इकोनॉमिकल नहीं, अगर आप देखो साथ ही में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी कि मोइसेस हेनरिक्स ने एक विकेट भी छिटकाया, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, आप टारगेट कर सकते थे, लेकिन अगर आप टारगेट तब कर सकते हैं जब आपके पास विकेट्स इन हैंड हो। अगर आप देखें, शुरू में ही आपने 2 या 3 विकेट जल्दी खो दिए, या जल्दी नहीं खोए, लेकिन 3 विकेट आपने 20-22 ओवर तक ही खो दिए थे। तो उसके बाद अगर आप टारगेट करें किसी गेंदबाज को और अगर आपने एक और विकेट खो दिया, तो फिर कहीं ना कहीं आप गेम से बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे नजर डालते हैं, वो है स्टीवन स्मिथ। 62 गेंदों में उन्होंने पिछले मैच में भी शतक लगाया, इस बार भी बिल्कुल वही कारनामा दोहरा दिया। गौतम, मैच के बाद मुझे पता नहीं आपने सुना या नहीं, उनसे पूछा गया कि क्या फर्क आ गया आईपीएल और अब में। तो स्टीव स्मिथ का खुद का कहना था कि आईपीएल में ना वो थोड़ा जोर की गेंद को मारने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा दम लगा रहे थे। उन्होंने सोचा इस सीरीज में थोड़ा फिनेस के साथ अगर मैं खेलूं तो बेहतर बल्लेबाज बन सकता हूं, और उनके मुताबिक ये है बड़ा चेंज। आपको भी कुछ ऐसा लगा बाहर से देखते हुए? देखिए, T20 क्रिकेट में आप सिर्फ स्टीव स्मिथ के साथ ही नहीं, बहुत महान बल्लेबाजों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि आप जोर से शॉट लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपके पास समय नहीं है। 50 ओवर्स क्रिकेट में अगर आप शुरू में 10-15-20 गेंदों में अगर आराम से भी खेले, रन बॉल भी खेले, तो आपके पास समय है उसको कवर करने का। लेकिन T20 क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। तो जब T20 क्रिकेट में अगर आपको शुरुआत में ही तेजी से रन बनाने पड़ते हैं, तो कई बार आप टाइमिंग की जगह जोर से मारना शुरू कर देते हैं, और ये किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है। इसलिए अगर आप स्टीव स्मिथ को देखेंगे, वनडे क्रिकेट में वो हमेशा बहुत बड़े थ्रेट रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत बड़े थ्रेट रहेंगे। लेकिन T20 क्रिकेट में अभी भी मुझे लगता है कि जब ये T20 सीरीज आएगी, फिर उनको क्या पता फिर से वो जोर से मारना शुरू कर दे। अगर ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही हो 190 या 200 रन का टारगेट, तो फिर आप देखेंगे कि आपको जोर से मारने की कोशिश जरूरत पड़ सकती है। तो मुझे लगता नहीं है कि T20 को आपको 50 ओवर से कंपेयर करना चाहिए। वैसे ना क्रिकेट फैंस को आप जानते हैं बहुत पसंद आता है इंडिविजुअल बैटल्स, और कोहली की स्मिथ की तो चलती रहती है। लोग कहते हैं कोहली बेटर इन वनडे, स्मिथ बेटर इन टेस्ट क्रिकेट, लेकिन अब स्मिथ धीरे धीरे बराबरी कर रहे हैं कोहली की वनडे क्रिकेट में। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क है विराट कोहली और स्टीव स्मिथ में वनडे क्रिकेट में। आप नंबर्स अगर देखेंगे तो विराट कोहली के हमेशा नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा रहेंगे स्टीव स्मिथ से। लेकिन अगर आप दो पिछली इनिंग्स देखें, अगर आप उनका
पिछले 5 या 10 वनडे का रिकॉर्ड देखें स्टीव स्मिथ का, शायद 5 या 7 वनडे में उन्होंने 300 बनाए हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। और अगर 2 इनिंग में जिन्होंने में लगातार 60-65 बॉलों में 100 रन बनाना, तो इससे पता चलती है कि स्टीव स्मिथ की क्या क्लास है। ठीक है, आप विराट कोहली के लिए हमेशा कहेंगे ग्रेटेस्ट वनडे प्लेयर बिकॉज उनके नंबर्स ऐसे हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ बहुत ज्यादा दूर है नहीं। तीसरे पॉइंट का रुख कर रहे हैं हम, वो है मैक्सवेल का एक और आक्रमण। गौतम, मैं बस ये सोच रहा हूं कि मान लीजिए अगर वो लबुशाहने से ऊपर आ जाते हैं, यहीं पर वो 63 रन बनाते हैं 200 के स्ट्राइक रेट पे, पता नहीं फिर ऑस्ट्रेलिया कितने रन खड़े कर देता। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप देखें मैक्सवेल ऊपर आते लबुशैंक की जगह और आउट हो जाते, तो फिर आप कहते हैं कि क्या जरूरत थी ऊपर भेजने की। अगर आप लबुशैंक की देखिए, जिस सिचुएशन में उन्होंने वो पारी खेली, उस सिचुएशन में उस पारी की जरूरत थी। 2 जल्दी विकेट खो दिए थे, आयरन फिंच आउट हुए, फिर एकदम ही डेविड वार्नर रन आउट हो गए। तो आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो रोटेट कर सके, और लबुशैंक ने 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। आप मैक्सवेल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर देंगे जहां पर वो जाके खुल के खेल सके, और उन्होंने पहले मैच में भी ऐसा किया, आज भी ऐसा किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टैक्टिकल एरर था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि टैक्टिक्स बिल्कुल ठीक थी, स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मैक्सवेल को वो एक ऐसी फाउंडेशन देना चाहते हैं कि जहाँ से वो जाके ज्यादा सोचे ना, और जाके खुल के खेल सके। जैसे आपने कहा शायद फाउंडेशन का फर्क था, पांड्या को शायद वो फाउंडेशन इस बार नहीं मिला जो मैक्सवेल को मिला, इसलिए शायद मैक्सवेल उतनी फ्रीडम के साथ खेल सके। चौथे पॉइंट का रुख कर रहे हैं गौतम, इंडियन बॉलर्स का जो संघर्ष है ना वो थोड़ा जारी है। इससे पहले कि मैं उनके फॉर्म पे बात करूं, मैं आपको लेके जाऊंगा शुरुआती जो नए गेंदबाज हैं उनको, जिस तरह से छोटे छोटे स्पेल दिए। बुमराह को शायद 3 स्पेल दिए गए नई गेंद के साथ, 2-2 ओवर दिए गए। उसके बाद शमी को भी 4 ओवर से ज्यादा नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल विपरीत है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कप्तानी को लेकर? देखिए, बहुत मुश्किल है समझना कि अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हो, आप ही के पास नहीं, अगर वर्ल्ड में किसी भी टीम के पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज हो, और वनडे क्रिकेट में आप उनसे गेंदबाजी करा रहे हैं और सिर्फ आप उनको 2 ही ओवर दे रहे हैं अप फ्रंट, तो मुझे लगता है कि ये टैक्टिकल मिस्टेक नहीं, टैक्टिकल ब्लंडर है। क्योंकि अगर आप देखें जॉश हेजलवुड को दूसरी तरफ, एरन फिंच ने किस तरीके से यूज किया उनको। पिछले मैच में 6 ओवर का स्पेल दिया, आज 5 ओवर का स्पेल दिया, और 6 ओवर का स्पेल तब दिया जब मिचेल स्टार्क का बहुत खराब दिन गया। आज भी मिचेल स्टार्क का खराब दिन दिया गया, लेकिन तब भी अगर आप देखें जॉश हेजलवुड को एक लंबा स्पेल देना बहुत जरूरी था, और वही अभी तक स्टैंड आउट गेंदबाज रहे हैं दोनों टीमों में से फास्ट बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें एरन फिंच, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, टॉप 3 तीनों बेहतरीन फॉर्म में है। सबसे ज्यादा चांस किसके हैं कि कौन उनकी विकेट दे सकता है, तो वो जसप्रीत बुमराह। अगर आप उनको सिर्फ 2 ही ओवर करवाएंगे, और फिर उसके बाद आप 10 ओवर के बाद लेके आएंगे, जब वो और सेट हो जाएंगे, बॉल थोड़ा और पुराना हो जाएगा, गर्मी और बढ़ जाएगी, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी एक ह्यूमन है। तो मैं देखना चाहता कि आज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी 5-5 ओवर का स्पेल डालते और कोशिश ये करते कि ऊपर से 2 आउट करने की। अगर वो ऊपर से 2 आउट करते तो शायद आप ये मैच जीत चुके होते। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड क्रिकेट में कोई और कप्तान जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 2 ओवर देगा नई गेंद से, वो भी वनडे क्रिकेट में। नतीजा आपके सामने है, भारतीय टीम ये सीरीज हार गई है। एक अगर सिल्वर लाइनिंग गौतम इंडियन बॉलिंग को लेकर थी तो वो थे हार्दिक पांड्या ने ओवर डाले, अच्छी गेंदबाजी भी करी। हम लगातार छठे गेंदबाज की बात करते हैं, शायद ये बेस्ट एग्जांपल है दिखाने का कि क्या कर सकता है अगर आपके पास छठा गेंदबाज हो टीम में। जी बिल्कुल। और अगर आप देखें नवदीप सैनी 7 ओवर में 70 रन दिए, मोहम्मद शमी ने 9 ओवर डाले। आप इमेजिन करिए अगर हार्दिक पांड्या 4 ओवर ना डालते, या फिर मयंक अग्रवाल 1 ओवर ना डालते, तो फिर नवदीप सैनी 3 और ओवर डालते, मोहम्मद शमी 1 ओवर डालते, और युजवेंद्र चहल भी ओवर डालते। तो आप इमेजिन करिए कितने प्रेशर में होते नवदीप सैनी, एक युवा गेंदबाज जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया है, और ऐसी विकेट पे ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ जो इनफॉर्म है, अगर आपके पास छठा गेंदबाज होगा नहीं, तो फिर मुझे लगता है कि किसी भी युवा गेंदबाज के लिए, या फिर फॉरगेट अबाउट किसी भी युवा गेंदबाज के लिए, किसी भी गेंदबाज के लिए ये अनफेयर है कि अगर आप उसका दिन खराब होता है, तो फिर आपको, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है, आपको उनको 10 ओवर करवाने ही पड़ेंगे। कई बार एज अ बॉलर आप सोचें कि दिन आपका खराब है, आप जहाँ बॉल डालना चाहते हैं वहां बॉल डल नहीं रही, बैट्समैन आपको रन बना रहे तेजी से, तब भी आपको पता है कि आपको 10 ओवर डालने ही पड़ेंगे क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। तो किस तरीके के प्रेशर में वो हो गए। ये सिर्फ वो उस ओपनिंग बैट्समैन की तरह है कि जो रन नहीं बना पा रहा, लेकिन उनको पता है कि अगले मैच में भी नई गेंद से ही का ही सामना करना है। तो इससे छठा विकल्प बहुत जरूरी है, और आज हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप देखिए, आप हमेशा चाहते हैं कि आप टॉप 6 प्योर बैट्समैन के साथ बल्लेबाजी करें, लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा बल्लेबाज हो जो आपको बॉलिंग डाल के दे सकता है, या फिर शायद वो इतना बेहतरीन बल्लेबाज ना हो जितने टॉप 6 हैं, लेकिन अगर आप वही 390 को 330 या 340 तक रोक सकते हैं अपने छठे गेंदबाज के साथ, तो शायद जो आपके बाकी बल्लेबाज हैं उन पे कम प्रेशर आता है। ये अगर पहले पिछले मैच में और आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 320 या 330 तक रोका होता, तो इंडिया ये दोनों मैच जीत सकता था।
तो कई बार स्ट्रॉन्ग बॉलिंग, हमेशा हम ये बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बॉलिंग होगी तो उतना ही कम दबाव होगा आपकी बैटिंग पे भी। और जितनी आप लंबी बैटिंग करोगे और बॉलिंग वीक करोगे, अगर आप 10 बल्लेबाजों के साथ भी खेलोगे तब भी आप 400 रन चेज नहीं कर पाओगे। वाजिब चीजें आपने बताई गौतम वहां पर। वैसे इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि मैच के बाद विराट कोहली ने साफ कर दिया कि हार्दिक से आज वो गेंदबाजी कराने नहीं वाले थे। वो तो इतनी पिटाई हो गई, उन्होंने हार्दिक को जाके पूछा कि डाल सकते हो 1-2 ओवर हमारे लिए, तो हार्दिक ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूं, डालता हूं, और फिर अच्छी गेंदबाजी भी की। आखिरी पॉइंट पे जा रहे हैं यहाँ पर गौतम, हेजलवुड और कमिंस ने जिस तरह से अपना जलवा बिखेरा, आप उन दोनों की अच्छी गेंदबाजी की पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ और चीज पूछूंगा इससे जुड़ी कि गेंदबाज कितना भी अच्छा हो, फील्डिंग का साथ देना जरूरी है। और आज ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स ने वो करके दिखाया। स्मिथ का कैच हो, एंड्रिक्स का कैच हो, पासा पलट दिया पूरी तरह से फील्डिंग ने। जी बिल्कुल। और किसी ने इसलिए ये सेइंग नहीं बनाई कि कैचेस विन मैचेस। विराट कोहली का एक बेहतरीन कैच जो मोइसेस हेनरिक्स ने लिया, उससे पहले मयंक अग्रवाल या श्रेयस अय्यर का जो स्टीव स्मिथ ने कैच पकड़ा। तो इसलिए अगर आप देखें कि आपको अपने बॉलर्स को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, और अगर आप अपने बॉलर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है ऐसी बैटिंग विकेट्स पे और इतने बड़े मैदान में। तो इसलिए कैचेस विन मैचेस। और आज मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा रुथलेस थी। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं सिर्फ 50 रन का ही डिफरेंस था, लेकिन अगर आप दोनों मैचेस उठा के देखें तो आखिरी 4 या 5 ओवर सिर्फ स्पिनर्स ने ही गेंदबाजी करी है, वो भी सिर्फ क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी से जो फाइन ना लगे उनको। नहीं तो इसके अलावा अगर वही मिचेल स्टार्क या फिर पैट कमिंग्स या जॉश हेजलवुड गेंदबाजी कर रहे होते तो शायद यही 50 का डिफरेंस 70 का हो जाता और पहले मैच में भी बड़ा डिफरेंस हो जाता। तो मैच कहीं ना कहीं 40वें ओवर में ही या 42वें 43वें ओवर में ही खत्म हो चुका था आज। गौतम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे।